नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों मैं अपनी क्लिनिक में चर्म रोग के लिए, मोस्टली स्किन डिसीज़ेज़ के लिए, पिंपल्स के लिए, इरप्शंस के लिए, दाग धब्बे और फोड़े फुंसियों के लिए ब्लड प्यूरीफायर यूज़ करता हूँ। अपने पेशेंट्स को ब्लड प्यूरीफायर देता हूँ। ये 3 तरह से मोस्टली मैं अपनी क्लिनिक में देता हूँ। एक तो खुद से मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बना के देता हूँ। दूसरा पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, सिरप आती हैं, ड्रॉप्स आती हैं, वो देता हूँ। तो मैं अपनी क्लिनिक में सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे ज़्यादा कौन-सी ब्लड प्यूरीफायर देता हूँ, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं हर दिन यूट्यूब पर लाइव आता हूँ और आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, तो आप लाइव में आना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ सके। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पूछते रहते हैं कि सर आपसे कांटेक्ट कहाँ करें, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। इसके अलावा मैं किसी को अपना नंबर नहीं देता हूँ, ना ही मैं किसी को सामने से व्हाट्सएप करता हूँ, और ना ही मेरा कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है, ना ही ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम है, और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई अगर शरारती तत्व या कोई भी आपको बोले कि डॉक्टर विक्रम का नंबर है, यहाँ से दवा मिल जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा, सब कुछ फेक है। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरे क्लिनिक में सबसे इफ़ेक्टिव ब्लड प्यूरीफायर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है दोस्तों? अगर आपको चर्म रोग है, आपको एक्जिमा है, आपको डर्मेटाइटिस है, आपको फंगल इन्फेक्शन है, आपको पिंपल्स है, आपको इरप्शंस हैं, दाग धब्बे हैं, और साथ ही साथ अगर आपको फोड़े फुंसियों की समस्या है, बाल तोड़ की समस्या बार बार होती रहती है, तो आपको ब्लड प्यूरीफायर लेना ही होगा। होम्योपैथी में भी बहुत अच्छी ब्लड प्यूरीफायर सिरप आती हैं, ड्रॉप्स आती हैं, और मैं कॉम्बिनेशन भी बना के अपने क्लिनिक में देता हूँ। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में आज आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे कॉम्बिनेशन की तरफ कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन कॉमनली अपने क्लिनिक में यूज़ करता हूँ। दोस्तों मैं जो कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ अपने क्लिनिक में, मैं ज़्यादातर 5 होम्योपैथिक मेडिसिन को मिला के देता हूँ एज अ ब्लड प्यूरीफायर। पाँचों होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताता हूँ और कैसे यूज़ करना है ये बताता हूँ, और कब तक यूज़ करना है ये बताता हूँ। तो सबसे पहले मेडिसिन का नाम सुन लीजिए। पहली मेडिसिन है एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर, नीम। नीम एज अ ब्लड प्यूरीफायर बहुत ही इफेक्टिव दवा है, और साथ ही साथ अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, आपको इरप्शन है, आपको दाने हैं, धब्बे हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आपका खून तो ये साफ़ करती ही है, साथ में फंगल इन्फेक्शन और साथ में फोड़े फुंसी को भी ठीक करती है। दूसरी मेडिसिन है चिरायता। इसके बारे में भी आप जानते हैं। चिरायता एज अ ब्लड प्यूरीफायर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। शरीर में इन्फेक्शन हो तो उसे ये ख़त्म कर देती है, और खून को ये बहुत अच्छे से साफ़ करती है, डिटॉक्स करती है। तीसरी मेडिसिन है कालमेघ मदर टिंचर। कालमेघ पेट के लिए, आपके लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और आपको पता हो या ना हो, लेकिन लीवर ही आपके शरीर को डिटॉक्स करता है पूरी तरीके से। तो कालमेघ तो इसमें डालना ही था, और कालमेघ आपको मदर टिंचर में यूज़ करना है। चौथी मेडिसिन है इचिनेशिया। दोस्तों इचिनेशिया होम्योपैथी में एज अ ब्लड प्यूरीफायर बहुत यूज़ की जाती है। साथ ही साथ ये इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर देती है, और साथ ही साथ अगर आपको इरप्शन हो रहा है, बार बार फोड़े फुंसी हो रहे हैं, तो ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है। तो इचिनेशिया ज़रूर यूज़ करना चाहिए मदर टिंचर में। और लास्ट में सारसापेरेला। होम्योपैथी में इसे ब्लड प्यूरीफायर के नाम से जाना जाता है। खून साफ़ करती है, और साथ ही साथ इरप्शंस, दाग धब्बे और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम अगर आपको बार बार हो रही हो, सारसापेरेला ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो ये पाँचों मेडिसिन आप होम्योपैथिक शॉप से लेके आइए। साथ में आप एक खाली सी 100 ml की भी लेके आइए। पाँचों को बराबर मात्रा में उस 100 ml सीसी में डाल दीजिए। तो आप एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर 10 ml डालिए, चिरायता मदर टिंचर 10 ml डालिए, इचिनेशिया मदर टिंचर 10 ml डालिए, सारसा मदर टिंचर 10 ml डालिए, और कालमेघ मदर टिंचर 10 ml डालिए। बस इसको हल्के हाथ से हिला लीजिए। ये बन गया आपका बहुत ही इफेक्टिव ब्लड प्यूरीफायर ड्रॉप होम्योपैथी का। तो आपको यूज़ कैसे करना है? बहुत सिंपल है दोस्तों। आधा कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें 20 से 25 बूंद इसे डालना है और उसे पी लेना है। थोड़ी कड़वी है क्योंकि नीम और चिरायता और कालमेघ है, तीनों ही बहुत कड़वी रहती है, तो कड़वी है।
सुबह एक बार पीना है, एक बार दोपहर में पीना है और एक बार रात में। इससे आपका फोड़े, फुंसी, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर पिंपल्स की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। बहुत ही इफेक्टिव ये ब्लड प्यूरीफायर है, ज़रूर इसे यूज़ करिएगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब चलते हैं दूसरी मेडिसिन की तरफ। दूसरी सिरप है और ये है सारसा सिरप। ये मैं रिकमेंड करता रहता हूँ हमेशा, यूट्यूब पर भी रिकमेंड करता रहता हूँ, ईमेल्स पर भी रिकमेंड करता रहता हूँ, अपने क्लिनिक में तो देता ही हूँ। सारसा सिरप ये वीज़ल कंपनी का मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। बहुत ही इफेक्टिव ये ब्लड प्यूरीफायर है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन का ही कॉम्बिनेशन है, एक तरह का सिरप है। आपको बनाना अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़े तो ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी एज़ाडिरेक्टा मदर टिंचर है, इसमें चिरायता भी है, इसमें इचिनेशिया भी है और इसमें सारसापिरेला मदर टिंचर भी है। लेकिन इसमें साथ में सल्फ़र है, टेनिसपोरा मतलब गिलोय है। सल्फ़र मोस्टली अगर आपको ईचिंग होती है, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन है तो बहुत अच्छी दवा है। और टेनिसपोरा गिलोय जो है वो एज अ ब्लड प्यूरीफायर बहुत अच्छा काम करती है और इन्फेक्शन को भी ये कम करती है। साथ में इसमें ज़ेंटेनिया लूटिया है और वेरनोनिया है, दोनों ही बहुत ही इफेक्टिव ब्लड प्यूरीफायर है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये सिरप सारसा सिरप वीज़ल का बहुत ही इफेक्टिव है। इसे लेना कैसे है? अगर आपको एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, फंगल इन्फेक्शन या पिंपल्स की समस्या है तो आप एक ढक्कन सुबह पिएँ। एडल्ट का बता रहा हूँ, एक ढक्कन सुबह पिएँ थोड़ा सा पानी के साथ और एक ढक्कन रात में पिएँ। आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं, थोड़े पानी में डाल के भी पी सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। थोड़ी कड़वी है तो डायरेक्ट पिएंगे तो थोड़ा कड़वापन ज़्यादा लगेगा। अगर आपको कड़वापन पसंद है तो आप डायरेक्ट पी सकते हैं, नहीं तो आप सुबह शाम इसे थोड़े पानी के साथ पिए, आपको बहुत आराम लगेगा। ये मेडिसिन 1 महीने तक लीजिएगा, आराम लगे तो 1 से 3 से 4 महीने कंटिन्यू करिए। दोस्तों तीसरी जो दवा है वो डॉक्टर रैकबैक की R60 ड्रॉप है। ये ब्लड प्यूरीफायर ड्रॉप है, डॉक्टर रैकबैक की बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है। दोस्तों मैं अपने क्लिनिक में रेगुलरली अपने पेशेंट्स को देता रहता हूँ। खासकर अगर आपको पिंपल्स की समस्या है तो ज़रूर ये ड्रॉप यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत आराम लगेगा। साथ में अगर बार बार आपको दाने और खासकर बार बार बाल तोड़ की समस्या होती है तब भी ये दवा बहुत अच्छी है। एक्जिमा में उतनी ज़्यादा इफेक्टिव ये दवा नहीं है। फंगल इन्फेक्शन के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन बच्चों को अगर छोटे छोटे दाने होते हैं और उनकी यहाँ पर गठाने आ जाती हैं तो ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अंदर सारसापिरेला डली हुई है, आपको पता ही है। इसके अंदर हिप्परसल्फ डली हुई है। हिप्परसल्फ मोस्टली पिंपल्स अगर आपको हैं और पस वाले पिंपल्स हैं तो बहुत अच्छी दवा है और ये पिंपल्स को ठीक कर देती है। इसके अलावा अगर आपको बाल तोड़ की समस्या हुई है तो ये दवा बहुत अच्छी रहती है हिप्परसल्फ। और साथ में इसमें कोनियम मैकुलेटम होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है जो कि मोस्टली जो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। और लिम्फ नोड में अगर इन्फ्लामेशन है, जो मैं बता रहा था कि कहीं अगर आपको गठाने आ गई हैं और साथ में कोई एक बड़ा सा बाल तोड़ है और आसपास गठाने भी आ गए हैं, लिम्फ नोड एनलार्ज हो गया है, इसमें गैलियम भी है। और गैलियम मोस्टली एज अ ब्लड प्यूरीफायर और ब्लड में इन्फेक्शन हो तो ये दवा बहुत अच्छी। और साथ में इसमें गुलेन रेजिया नाम की दवा है जो एज अ ब्लड प्यूरीफायर बहुत इफेक्टिव है। तो ये सिंपली ब्लड प्यूरीफायर है और आपको अगर इरप्शंस, एक्जिमा वगैरह हो, इसके साथ इसमें स्क्लोफोरिया नोडोसा नाम की दवा डली हुई है जो कि मोस्टली एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड के लिए अच्छी मेडिसिन है। और साथ में अगर आपको बार बार जो है उछाले होते हैं और बार बार इरप्शंस होते हैं, बार बार फोड़े फुंसिया होते हैं तो ये दवा बहुत अच्छी है। कि R60 डॉक्टर रैकबैक की R60 ब्लड प्यूरीफायर ड्रॉप आपके पिंपल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवा है। और साथ में अगर इरप्शंस होते हैं और साथ में अगर आपको फोड़े फुंसिया हो जाते हैं तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। R60 को आप 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में सुबह एक बार पिएं, एक बार शाम को पिएं, बहुत ही इफेक्टिव है। लगातार यूज़ करेंगे पिंपल्स आपका ठीक हो जाएगा, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है तो ये दवा ज़रूर यूज़ करिए। मैं अपने क्लिनिक में पिंपल्स के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ये रिकमेंड करता हूँ। तो ये थी टॉप 3 होम्योपैथिक ब्लड प्यूरीफायर ड्रॉप और सिरप जो मैं अपने क्लिनिक में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और बता दूँ इसके अलावा मैं कुछ और यूज़ नहीं करता हूँ, तो बस यही देता हूँ एज अ ब्लड प्यूरीफायर और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये नॉलेज अच्छा लगा हो, ये एक्सपीरियंस मेरा जो मैंने शेयर किया वो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो फिर से एक बार गुजारिश है, लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।